जल्द ही मध्य प्रदेश में घोषणा होने वाली है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इसके पहले ही ये इस नाम पर मुहर लग चुकी है और पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। उस नाम पर मुहर लगाई है नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी हुई मुहर को लेकर या उस नाम को लेकर जो ऑब्जर्वर हैं वो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं और सिर्फ एक औपचारिक घोषणा होना मध्य प्रदेश में बाकी है। कौन होगा सीएम, कौन होंगे डिप्टी सीएम, किसे क्या पद मिलेगा, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, आइए आपके साथ साझा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी। सुनील जी, मध्य प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है, लोग कयास पर कयास लगाए जा रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है, कई नाम सामने आ रहे हैं। कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? बस थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा, लेकिन हम पहले ही बता दें अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा इन्होंने तय कर लिया है। और जो खबर है कि जो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या के लक्ष्मण हो, बाकी लोग जो गए हुए हैं वो सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश गए हैं और विधायकों बीच में वो नाम रखा जाएगा और उस नाम पर हामी भरनी है विधायकों को। एक मतलब औपचारिकता कहते हैं कि संसदीय परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन बस होना है, बाकी नाम तय हो चुका है। और नाम जो है वो छत्तीसगढ़ में कल जिस तरह के नाम आए और वीके न्यूज़ ने एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता को कल कायम किया है। वीके न्यूज़ ही वो चैनल था जिसने कहा था कि विष्णुदेव साय को जो है वो प्राथमिकता के आधार पर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसके क्या कारण होंगे वो कारण हमने गिनाए थे और उन्हीं कारणों की वजह से विष्णुदेव साय को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में सारे जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स है, बड़े बड़े चैनल है, उसी पर मंथन करते और वही बोलते हुए दिखाई दिए जो वीके न्यूज़ ने पहले ही कहा था। दूसरा, जो जैसे हमने कहा था कि जातीय आधार पर वहां पर सामंजस्य 24 के मद्देनजर बिठाने की कोशिश की जाएगी। और आप देखिए वहां जो 2 डिप्टी सीएम है और जो स्पीकर बनाया गया है, कैसे जातिगत संतुलन भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की। एक कट्टर हिंदू है और ब्राह्मण है, दूसरा ओबीसी वर्ग से आने वाला व्यक्ति है जिसकी छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर की जनसंख्या है। साहू समाज जिसको कहा जाता है, बड़ा साहू समाज वहां पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम रखता है। और पहले नंबर पर 32% आबादी आदिवासियों की, इसलिए आदिवासियों को तो कांग्रेस सिर्फ कह रही कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी या भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो करके दिखा रही है, कांग्रेस दे रही है और बीजेपी उसको कर रही है। और रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को जिसके पास अनुभव है, 3 बार के जो मुख्यमंत्री है, उनको स्पीकर का पद देकर एक राजपूत वर्ग जो है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने भाई इस नेता को भी अवहेलना नहीं की है, दरकिनार नहीं किया है और एक गुटबाजी पर भी लगाम लगाने की कोशिश की। तो मध्य प्रदेश में भी यही चुनौती है केंद्रीय नेतृत्व के सामने और मध्य प्रदेश के लिए भी इसी तरह का मॉड्यूल जो होगा आपको देखने को मिलेगा। और 2 उप मुख्यमंत्री, 2 से 3 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन 2 तो तय है। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। पर्यवेक्षक है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। वो जब भोपाल पहुंचते तो सबसे पहले मुलाकात करते शिवराज सिंह चौहान से और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान, इस मुस्कान में आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई और नहीं, आप सबके लाडले मामा, जिसको लाडले मामा कहा जाता है, शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। ये तय हो चुका है, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, वो कौन होंगे? तो एक जो उप मुख्यमंत्री होगा पिछड़ा वर्ग से मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं, तो पिछड़ा वर्ग से तो ये खुद ही है और किराट समाज से आते हैं और किराट समाज के लोग तो सुंदरकांड और पूरे गांव में पाठ वाठ इन्होंने शुरू कर दिया है। तो उसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री जो है वो फॉरवर्ड कास्ट से आएगा और बड़ा चौंकाने वाला नाम होगा। तो उस नाम की मैं घोषणा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने पहले वीडियोस में जैसे बताया, या तो गोपाल भार्गव जो रहेली से, सागर के रहेली से जो विधायक है, उनका नाम ये हो सकता है, या फिर और उप मुख्यमंत्री में कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी उप मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। तो इन 2 में से कोई एक नाम, और एक जो और नाम होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। जो उप मुख्यमंत्री का जो दूसरा नाम होगा, कुछ नेताओं के जो ट्वीट हैं इन दिनों वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ नेताओं के जो बयानबाजी का तरीका बदल गया है दिल्ली से लौटने के बाद। जैसे अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनका जो बयानबाजी का तरीका, कहीं ना कहीं उनको भी बड़े पद की लालसा है इस बार, ऐसा लगता है कि देखिए कहते हैं ना कि हर नेता जो होता है राजनीति में आता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है और वो चाहता है कि उसे वो सब कुछ मिले। छत्तीसगढ़ में जैसे कल तक आपने देखा होगा, सारे टीवी चैनल्स कह रहे थे अरुण साव
गोमती क्या नाम उनका, गोमती जो कोरिया से जो विधायक है रेणुका सिंह, उनके नाम पर जो सब चैनल कह रहे थे कि ये प्रबल दावेदार, ये प्रबल दावेदार। विष्णुदेव साय का नाम बहुत बाद में चैनल्स ने लेना शुरू किया, जबकि सबसे पहले हमने कहा था कि विष्णुदेव साय को ये कमान मिल सकती है और उसके पीछे कारण है। कारण ये था कि अमित शाह खुद कह के आए थे, वो उस जगह से आते जहां पर भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें जीती, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और उसके अलावा आदिवासी चेहरा और बेदाग छवि, मतलब उन पर पूरे उनके कार्यकाल में कोई दाग नहीं लगा। पंच से लेकर सरपंच रहे और वो उनका राजनीतिक करियर जो है बहुत शानदार, और एक कैबिनेट मंत्री भी रहे वो अटल सरकार में, मोदी सरकार में। तो वो जो उनका अनुभव है उसको भारतीय जनता पार्टी ने, और अमित शाह ने खुद कह दिया था पहले ही कि भैया नंद कुमार साय, इनको आप विष्णुदेव साय को जिता दीजिए, इनको बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। तो वो सारे जो फैक्टर थे हमने पहले ही बता दिया था कि विष्णुदेव साय को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और बड़ी वजह थी कि आदिवासी वोट बैंक, और यही मध्य प्रदेश में भी करना है, क्योंकि 24 की बिसात अगर बिछानी है तो भारतीय जनता पार्टी को यही जातिगत संतुलन जो है मध्य प्रदेश में साधना है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद बहुत अच्छी खासी है मध्य प्रदेश में, और पिछड़ा वर्ग की भी तादाद है, 42% के आसपास जो है पिछड़ा वर्ग की आबादी है मध्य प्रदेश में। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को नाराज करते हैं, इसके पीछे जैसे बाकी लोग कयास लगा रहे हैं ना कि शिवराज सिंह को नहीं बनाएंगे, तो 42% पिछड़ा वर्ग की आबादी, उनके बीच में बहुत एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पिछड़ा वर्ग के, जैसे कोई कह सकता है कि भाई इनको हटा के प्रहलाद पटेल को बना दे, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है मध्य प्रदेश में, जो बहनों ने उनके लिए जो प्यार अपार प्रेम जुटाया है, और उसके बाद जिस तरह की उनके लिए प्रेयर्स हो रही, तो वो झटका हो सकता है। वो ऐसा लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय किया है, ये एक मैसेज जाएगा। तो वो केंद्रीय नेतृत्व 24 से पहले तो लेगा नहीं, वो हैंडल भी नहीं करना चाहेगा। और हमने पहले ही बताया कि 6 महीने के लिए मामा को मुख्यमंत्री बनना है, और 6 महीने के बाद तो बड़ी भूमिका में आपको नजर आएंगे। ये हमारा आकलन है, ये विश्लेषण है, और आप देखिए। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बयान भी बार बार आ रहे हैं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सब दिल्ली आ रहे हैं, मामा दिल्ली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मामा को दिल्ली से पहले ही बता दिया। फोन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन पहले ही चला गया था उनके पास, तो हो सकता है कि तभी बोल दिया हो मोदी जी ने कि मामा बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आप तैयारी करिए। हाँ, आप तैयारी करिए। तो इसलिए मामा आश्वस्त है। अब बाकी लोग कयास लगाते रहे, जो कयास लगाने वाले बयानबाजी करते रहे, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि मामा ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 2 डिप्टी सीएम चौंकाने वाले नाम आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानी जाती है। जैसे कल छत्तीसगढ़ में चौंकाया, विजय शर्मा का नाम कहीं किसी चैनल पर नहीं था, ना हमने इस पर नजर डाली कि विजय शर्मा जैसे व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बना सकती है, या कोई बड़ा हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। मतलब वहां तक हमारी नजर ही नहीं गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कवर्धा की सीट पर जो एक कम्युनल जो है वहां पर राइट्स हुए थे, और उसमें जिस तरह से विजय शर्मा ने भूमिका अदा की थी, बघेल सरकार ने उन्हें जेल में भी भेजा, 2 महीने तक उन्हें जेल रहने पड़ा, अभी भी जमानत पर बाहर है। उस मामले में कवर्धा का जो झंडा कांड हुआ था, और उन्होंने जो मोहम्मद अकबर बड़े नेता कांग्रेस के और मंत्री रहे भूपेश बघेल सरकार में, उनको हराया और बड़े अंतर से हराया, तो उसका इनाम एक तरह से उनका मिला है। बिल्कुल। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही है, मध्य प्रदेश में भी चौंकाने ही वाली है। चौंकाने वाली है। सीएम का नाम छोड़कर आप बाकी देखिएगा, 2 नाम जो होंगे हम पहले से बता दें कि एक फॉरवर्ड से आएगा, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी एक उप मुख्यमंत्री जो मिले वो आदिवासी तबके से। जाते जाते एक सवाल तो बनता है सुनील जी, हाँ। इतने सारे दिग्गज मैदान में उतरे थे, कहीं ना कहीं इन दिग्गजों को कैसे सेट करेगी बीजेपी? नहीं, देखिए, दिग्गजों को जो उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी की, इसके पीछे 2 रणनीति थी। मैंने पहले भी बताया कि जो बुजुर्ग टाइप के नेता है उनको ये कहा गया कि अब आप बहुत इधर कर लिए, आप रिटायर्ड होइए। तो रिटायर्ड होने के लिए इनको मैदान में उतारा गया। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा में बैठेंगे, हार गए तो घर बैठेंगे। तो कुछ नेता हार भी गए, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और बाकी, तो वो उनको अब वो रिटायर्ड मोड में, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है लोकसभा के चुनाव में, वो नए चेहरों पर दाव लगाना चाह रही है, नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। तो इसीलिए जो पुराने चेहरे थे, घिसे पीटे चेहरे थे, उनको पहले आप चाहे राजस्थान में कुछ लोगों को भेजा गया, कुछ मध्य प्रदेश में भेजा गया, कुछ को छत्तीसगढ़ में भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही थी कि भैया ये जगह खाली हो जाए, क्योंकि अगर आप जीतते तो विधानसभा में बैठेंगे, हार जाते तो ये कहने के लिए होगा आप तो हार चुके, तो आपकी सीट अब खाली करिए, हम दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह देंगे। तो इस रणनीति के तहत ये बीजेपी ने कदम उठाया था।
तो 2024 की रणनीति तैयार कर ली थी विधानसभा 2023 में ही, और इसीलिए सीएम पद के दावेदार, जो प्रबल दावेदार है, वो शिवराज सिंह चौहान ही है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया नाम है तय हो गया। हमारी तो खबर ये है कि मोदी जी ने नाम तय कर लिया है, मुहर लग गई, अब बस पर्यवेक्षक जाके क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, और बार बार लगातार वीके न्यूज ने इस बात का आपसे वादा किया था, दावा भी किया था कि भाई शिवराज सिंह चौहान के सामने अभी किसी और का कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसे 2024 की जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की जो कमान है वो सौंपी जाए। कुछ ही देर में आपको भी ये साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।